नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मणिपुर की बिंदिया रानी ने जीता स्वर्ण। खेलो इंडिया महिला वेट लिफ्टिंग लीग में मणिपुर की एस बिंदिया रानी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। बिंदिया ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क में कुल 199 कुल भार उठाकर अपना पिछला कीर्तिमान तोड़ा है। इससे पहले उन्होंने 198 किलो भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया था। बिंदिया रानी को 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है। वहीं खेलो इंडिया रेजिडेंशियल अकादमी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा में आज सीनियर महिला वर्ग में पश्चिमी बंगाल की सारा बंती दास को रजत और महाराष्ट्र की अनन्या पाटिल को कांस्य पदक मिला है। दोनों को क्रमशः 15,000 और 10,000 रुपये की इनामी राशि दी गई है। इसके अलावा मणिपुर की नीलम देवी, महाराष्ट्र की साक्षी, आरएसपीबी की पूजा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश की रेनू और उत्तर प्रदेश की प्रीति यादव को क्रमशः 8,000, 6,000, 5,000, 4,000 और 2,000 रुपये की राशि दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शहर और ब्लॉक स्तर तक ले जाना होगा। मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करना होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसे जिला स्तर से आगे बढ़ाते हुए शहर और ब्लॉक स्तर तक ले जाना होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे सम्मेलन में कहा कि देश के श्रेष्ठ युवा अफसरों को इन आकांक्षी जिलों में नियुक्ति देनी होगी ताकि वे वहां अपनी रचनात्मक सोच और नए विचारों के बलबूते इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और मोबाइल लर्निंग ऐप से शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत किया जा सकता है। अर्की अस्पताल में 28 लाख की दवाइयों की खरीद में धांधली। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने नागरिक अस्पताल अर्की में 28 लाख की दवाइयों की खरीद फरोख्त में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले में विजिलेंस जांच की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिन में मामले की विजिलेंस जांच नहीं होती है तो वो अर्की में धरना शुरू करेंगे। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने अर्की अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक में भाग लिया। वहीं इस दौरान उन्हें पता चला कि दवाइयों की खरीद में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने जब इस बारे में प्रबंधन से पूछा तो वो भी इसमें कोई जवाब नहीं दे पाए। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में 28 लाख की दवाएं एक ही फर्म से खरीद ली गई। इसमें कुल 5 कोटेशन आई थी जो सभी शिमला और अन्य जगह की थी, जबकि इसके लिए स्थानीय किसी भी दवा विक्रेता से कोई कोटेशन नहीं मांगी गई। जो भी दवा की खरीद हुई वो शिमला के एक दवा विक्रेता से की गई है। सोलन में शरारती तत्व बेलगाम जवाहर पार्क के पास दर्जन भर गाड़ियों के शीशे तोड़े। सोलन में शरारती तत्वों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में शहर के वार्ड नंबर 6 में जवाहर पार्क के समीप पार्क की गई करीब 1 दर्जन गाड़ियों को पिछले कल देर रात शरारती तत्वों ने शीशे तोड़ डाले। इसका पता चला जब लोग शुक्रवार यानी आज सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो दंग रह गए। देखते ही देखते लोगों को पता चला केवल उनकी गाड़ी ही नहीं बल्कि आसपास पड़ोस के कई लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर लोगों ने इसकी सूचना वार्ड परिषद को दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। लोगों ने मांग की है कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पुलिस की लगातार गश्त होनी चाहिए। अग्निपथ योजना पर बेवजह हल्ला, 25% अग्निवीरों को सेना में मिलेगी 15 साल की स्थायी नौकरी। अग्निवीर के रूप में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 25% युवाओं को 15 साल की सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी। यह शब्द केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दौलतपुर चौक में लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करने के पश्चात कहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर बेवजह ही हल्ला मचाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 17.5 वर्ष की उम्र में भर्ती होने के बाद 22 वर्ष की उम्र तक अग्निवीर लगभग 30 लाख रुपए कमाएगा।
साथ ही 10वीं पास अग्निवीर को 4 साल के कार्यकाल के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोविड की वजह स्थगित हुई भर्ती की वजह से उम्र को बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया गया है। जेओए 817 के रिजल्ट का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में चल रही अवमानना याचिका खत्म। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 भर्ती का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। इस बारे में हाईकोर्ट में चल रही अवमानना याचिका अब खत्म हो गई है। इस याचिका के तहत हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जो 3 दिन पहले दायर हो गया था। याचिका के खत्म होने के साथ ही इस परीक्षा का रिजल्ट राज्य सरकार के फैसले के अनुसार घोषित हो सकता है। वहीं इससे पहले कार्मिक विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया पर विधि विभाग से राय मांगी थी और विधि विभाग से आई राय के आधार पर कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी। पोस्ट कोड 817 के तहत टोटल पद 1867 थे, लेकिन इनमें से पोस्ट कोड 556 से संबंधित 530 पदों को होल्ड किया जा रहा है। शिमला के झगेड़ी पेट्रोल पंप में 1 करोड़ 30 लाख के घोटाले में मैनेजर लिपिक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के उपमंडल ठियोग के जगेड़ी हिमफेड पेट्रोल पंप में हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के घोटाले में नामजद मार्केटिंग मैनेजर मूलराज और लिपिक सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह की ओर से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने इसे कस्टडी में लिया है। वहीं गौर हो कि ऊपरी शिमला के ठियोग में एकमात्र पंप हुआ करता था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए करीब 3 साल पहले हिमफेड ने जगेड़ी के पास पंप खोला। वाहन मालिकों को इस पंप से पेट्रोल और डीजल की सुविधा उपलब्ध होने लगी। कुछ समय बाद पंप बंद हो गया। वहीं लोगों ने जब बंद होने का कारण पूछा तो कर्मियों ने बताया कि तेल की गाड़ी नहीं आई है, लेकिन उस समय इस पंप की विभागीय जांच चल रही थी। हिमफेड ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच में हिमफेड के एरिया इंचार्ज ने 3 माह की खाता पड़ताल में पाया कि करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन हुआ है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट HPCET के लिए आवेदन करने की तिथि 26 जून तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि HPCET 2020 के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जून तक थी। अब आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। यह परीक्षा 10 जुलाई को प्रदेश के 10 केंद्रों में करवाई जानी है। वहीं प्रवेश परीक्षा से संबंधित ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निजी कंपनी में भरे जाएंगे 105 पद, इस दिन होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के सोलन के ब्रोटीवाला में चल रही निजी कंपनी में वेल्डर, फीटर, पेंटर, शीट मेटल ऑपरेटर समेत विभिन्न श्रेणियों के 105 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 21 जून को सुबह 10:30 पर साक्षात्कार लिए जाएंगे। इन पदों के लिए अभ्यर्थी ITI, वेल्डर, फीटर, पेंटर और शीट मेटल पास होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 12वीं पास युवा भी इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। दूसरी ओर इन पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि कंपनी की ओर से चयनित उम्मीदवारों को 15,100 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। तो ये थे दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।